जनता पार्टी की सरकार है। क्षेत्र की जनता विकास से जुड़ना चाहती थी। प्रचार के दौरान मैं जहाँ जहाँ गया, जिन गांव ढाणियों में गया, मैंने भाषण देने की बजाय उस जनता से सीधा जुड़ाव किया, चाहे हमारी माताएं बहनें मिली, चाहे बुजुर्ग मिले, और जो भी समस्याओं को उन्होंने संज्ञान में मेरे लाए, तो जो तुरंत हल हो सकती थी, क्योंकि बहुत सारी जेजेएम की योजना वो थी जो पानी के मिलान ही करना था, जिससे उनको पानी मिल जाता। कुछ जीएसएस थे जो घोषित हो चुके थे, जिनका काम शुरू होना था, जो सब कुछ चालू होना था, तो वो मैं वहाँ गया और मैंने इस प्रकार का देखा, तो मैंने बहुत सारे काम तुरंत ही जो वहाँ कराए भी और उनसे वादा भी करके आया कि आने वाले समय में, क्योंकि मुझे तय था कि मुझे लग भी रहा था कि सुखवंत जी जीतेंगे, तो मैंने ये कह के आया था कि सुखवंत जी के नेतृत्व में और हमारे सांसद महोदय भूपेंद्र यादव जी के मार्गदर्शन में और आदरणीय भजन लाल जी के नेतृत्व में आपके क्षेत्र का विकास कराएंगे, बिना किसी भेदभाव के कराएंगे। लगातार कांग्रेस जो है वो उसका दारोमदार था कैसे जाटा वोटों को अपनी तरफ रोका जाए, और अगर वो बहुत सारे वोट रोकने में कामयाब होते तो शायद उनको सफलता भी मिलती। इसके लिए ममता भूपेश को पल प्रभारी बनाया गया। उसके बाद टीकाराम जूली खुद नेता प्रतिपक्ष में लगे रहे, संजना जाटव यहाँ एमपी थी, भजन लाल जाटव एमपी था। क्या कोई जादू नहीं कर पाए? देखिए, कांग्रेस का जो प्रचार था वो सीधा सीधा टीकाराम जूली जी के ऊपर टिका हुआ था, और टीकाराम जूली जी ने कोई ऐसी नीतियां कांग्रेस की वो बताने के बजाय वो अनर्गल प्रयास करते रहे, झूठे बयान देते रहे, वो भारतीय जनता पार्टी को नेतृत्व को कोसते रहे। जनता में जो विश्वास होना चाहिए था वो उनके व्यवहार से और उनके जो भाषण थे उससे ज़्यादा वो जनता उद्वेलित हुई। आप अपनी नीतियां बताते तो ज़्यादा अच्छा रहता, आप गाना गा रहे थे, आप अपने जो नेता हैं उनके गुणगान कर रहे थे, और जिस प्रकार का जनता चाहती है विकास। और 18 से 23 में आपको ध्यान होगा, हमारे जो गहलोत जी मुख्यमंत्री जी, तत्कालीन मुख्यमंत्री, उन्होंने प्रत्येक कांग्रेस के विधायक को सीएम की तरह घोषित कर रखा था। और प्रचार के दौरान जब मैंने देखा कि उसी क्षेत्र में विकास हुआ जहां कांग्रेस को वोट मिलता है, या एक विशेष जाति वर्ग के क्षेत्र में विकास हुआ और गांवों को छोड़ दिया गया, तो उसकी परिणति है कि उन तमाम गांवों ने, उन तमाम आमजन ने, उन तमाम मतदाता भाई बहनों ने एक तरफा सुखवंत सिंह जी की सादगी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त करते हुए वोट दिया, जिसका परिणाम है कि 11 नवंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे याद है जो कांग्रेस ने की थी, सारे नेता उसमें मौजूद थे। साफ तौर पर यह आरोप उनका लगाया गया था कि सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। कितना दुरुपयोग हुआ, क्या ऐसा अब हारने की बात तो हालांकि कोई बयान नहीं है? देखिए, सत्ता का दुरुपयोग नहीं हुआ, प्रशासन की मुस्तैदी थी, और मैं धन्यवाद दूंगा हमारे जिला कलेक्टर महोदय को, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय को, जिन्होंने रामगढ़ में भय मुक्त मतदान हो उस प्रकार का वातावरण बनाया। ऐसे बयान से आपको फायदा हुआ? आपने उस समय जब मतदान हो गया था उसके बाद आपने कहा था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इनकी हारने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप मतदान से पहले आप बौखला करके कह रहे हैं कि साहब बीजेपी वाले बूथ पे जा रहे हैं, बूथ पे कब्जा करने की नीयत से प्रशासन का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन मैं धन्यवाद इस बात को देना चाहूँगा, प्रशासन ने वहाँ भय मुक्त मतदान हो और मतदाता में अपनी सुरक्षा का भाव हो, उस प्रकार का काम किया, जिसका परिणाम है कि मतदान वाले दिन मतदाता बूथ तक गया और अपनी स्वेच्छा से जिसको वो चाहता था उसको मत का अधिकार का प्रयोग करके जिता करके राजस्थान। आखिरी सवाल है, दलित वोटर आपके साथ इस चुनाव में बहुत अच्छे से जुड़ा, परिणाम बता रहे हैं, जिन गाँव से वोट मिले हैं वो साफ तौर पर दिख रहे हैं। दलित वोटर्स को लेकर, उनके इलाकों में विकास को लेकर आपकी पार्टी, आप खुद मंत्री हैं, क्या रणनीति आप अपनाएंगे ताकि उनको लगे कि उन्होंने एक अच्छी पार्टी को, अच्छे विधायक को चुना? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का सीधा सीधा संदेश है सबका साथ सबका विकास, और उसी बात को लेकर के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि सुखवंत जी के नेतृत्व में, आदरणीय भूपेंद्र यादव जी के कुशल मार्गदर्शन में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र का चौमुखी विकास होगा। ना वहाँ हम धर्म देखेंगे, ना हम जाति देखेंगे। पूरी विधानसभा का जो मूलभूत आवश्यकता उस क्षेत्र की जनता की है, चाहे वो किसी धर्म को मानने वाला हो, किसी जाति को मानने वाला हो, संपूर्ण क्षेत्र का विकास आदरणीय सुखवंत जी के नेतृत्व में होगा। अब आचार संहिता हट जाएगी, सबको वापस गनमैन मिलेंगे, गाड़ियां मिलेंगी, आपकी आचार संहिता कब हटेगी? कब गाड़ी गनमैन को आपको लगता है कि भाई? देखिए, 18 से 23 में जब मैं विधायक था तो मैंने उस वक्त भी गनमैन नहीं ले रखा था, और मेरा ये मानना है कि अपने जनता के बीच में हर व्यक्ति सुरक्षित रहता है। जनता से ज़्यादा सुरक्षा कोई दे नहीं सकता। जिस जनता ने हमको चुनकर विधानसभा में भेजा है, मैं अपने फैसले पर अटल हूँ। न सरकारी गाड़ी लूँगा, न गनमैन लूँगा, न सुरक्षा लूँगा। जिस जनता ने चुन के मुझे भेजा है वो मेरे लिए सबसे बड़ा सुरक्षा चक्र है, इसलिए मुझे कोई खतरा नहीं, कोई डर नहीं। क्या मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ऐसी कोई संभावना? देखिए, वो मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है,
मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे या नहीं करेंगे, किसको मंत्रिमंडल में स्थान देंगे नहीं देंगे, लेकिन मैं मेरे फैसले पर अटल हूँ। निश्चित तौर पर रामगढ़ में भाजपा की जीत का एक जो पॉइंट है वो ये भी है कि भले यहाँ गौतम दत्त को लगाए गए हों, संजय शर्मा यहाँ पर हों, भूपेंद्र यादव यहाँ पर हों, महेंद्र बालकनाथ योगी हों, बाकी नेता, इनकी सादगी थी। और खुद जो लगातार भाजपा कहती रही कि हमने टिकट सुखवंत सिंह को सिर्फ इसलिए दिया कि उसकी एक सादगी थी, लोग उसके साथ जुड़े थे, वो भी एक जीत का कारण है। कैमरामैन मुकेश के साथ अश्विनी यादव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, अलवर।